मैं निवातराम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की बीकानेर की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है लाडो योजना के बारे में। लाडो प्रोत्साहन योजना या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जो पहले इस नाम से जानी जाती थी, उसकी तृतीय किस्त का लाभ पात्र बालिकाओं को प्रदान करने हेतु फील्ड कार्मिकों के माध्यम से विशेष पुनः अभियान विषय चला करके लंबित मामलों के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए। तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो भी पात्र बालिकाएं हैं जो लाडो योजना या जो पूर्व में राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती है, उसके लिए कक्षा पहली में एडमिशन होते ही उनको तीसरी किस्त का प्रावधान है। आपको पता है लाडो योजना में जो पहली किस्त है वो बच्ची के जन्म के समय मिलती है, दूसरी किस्त उसके 1 साल का होने पर चिकित्सा विभाग की तरफ से दी जाती है, और जब वो बच्ची विद्यालय में आने लायक होती है तो पहले कक्षा में जब उसका प्रवेश हो जाता है तो पहले कक्षा में उसको तीसरी किस्त के रूप में जो पेमेंट दिया जाता है। अब उसके लिए क्या प्रावधान है, तो सालाना दर्पण जो स्कीम पोर्टल है, बेनिफिशियरी पोर्टल है, उसके माध्यम से उसको आवेदन करना पड़ता है। अब इसमें लेख है कि राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और बालिका के स्वास्थ्य और शैक्षिक सुधार के उद्देश्य से राज्य द्वारा सरकार द्वारा 1 जून 2016 से राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई थी, और इसी राष्ट्रीय योजना को शैक्षिक सत्र 2024-25 से लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया। तो अब जो लाडो प्रोत्साहन योजना या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में, इसमें चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदत्त दूसरी किस्त की तुलना में, यानी दूसरी किस्त के बाद में जो तीसरी किस्त है वो लाभ प्राप्त करने वाले बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। यानी अधिकांश बच्चियों को पहली और दूसरी किस्त का तो भुगतान हो चुका है, लेकिन तीसरी किस्त का भुगतान विद्यालय में प्रवेश होने के बाद भी नहीं हुआ है। अब इस कारण से वंचित बालिकाओं की योजना की तृतीय किस्त का लाभ प्रदान करने हेतु डाटा विश्लेषण करके 4/5/2016 से 16/5/2000 तक फील्ड कार्मिकों के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनके लिए भुगतान संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसका निराकरण का प्रयास किया गया था। अब उक्त अवधि में चलाए गए जो भी अभियान है उसके पश्चात भी योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई है, और इस कारण से वंचित बालिकाओं को तृतीय किस्त का लाभ है वो उसमें समस्या आ रही है। और तो इस कारण से फील्ड कार्मिकों के माध्यम से वापस 6/7/2026 से लेकर के 17/7/2026 तक एक विशेष अभियान है वो चलाया जाना है, और जिसमें लंबित भुगतान का निराकरण किया जाना है। अब इस अवधि में क्या क्या सिस्टम होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो दिनांक 6/7/2026 से लेकर के 17/7 यानी 17 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से क्या क्या कार्यक्रम होगा, तो दिनांक 6/7 से लेकर के 11/7 तक इस अवधि में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा सालाना दर्पण पोर्टल के लाडो प्रोत्साहन योजना मॉड्यूल पे विद्यालय की आईडी प्रदर्शित पे हो रहे जो भी स्टूडेंट पात्र बालिकाएं जो प्रदर्शित हो रही है उनका डाटा विश्लेषण करके उनका आवेदन है ऑनलाइन अपलोड करना है। अब इसके लिए कार्यकारी अधिकारी, संस्था प्रधान या विद्यालय नोडल है, और पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग ऑफिसर है संबंधित पीओ या ईसीओ, यानी ये काम विद्यालय स्तर से करना है। अब इसके बाद में बात करेंगे 12/7/2026 से लेकर के, यानी 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो भी पीओ यूसीओ है आवश्यकता अनुसार जो भी अधीनस्थ अध्यापक या कार्मिकों का एक दल गठित करके प्रारंभिक शिक्षा केंद्र जो भी विद्यालय आ रहे हैं या निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, उनमें जाकर के जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनके आवेदन है ऑनलाइन करने की स्थिति की समीक्षा करेंगे, उनकी जांच करेंगे, और संस्था प्रधानों का सहयोग करके जो भी बालिकाएं पात्र है उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके उसकी जाँच करने के बाद में जो पीओ यूसीओ लॉगिन है उसके माध्यम से उसको फॉरवर्ड करना है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करना है, और ये कार्य होगा वो पीओ यूसीओ के माध्यम से होगा। इसके बाद में संबंधित जो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे जो दल वगैरह करने के बाद में, और उसके बाद में 15 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त जो भी आवेदन है उसको सत्यापित करेंगे, जांच करेंगे, और जांच के बाद में भुगतान स्वीकृति हेतु जो कोष कार्यालय को प्रेषित करेंगे। और 17/7 से लेकर के दिनांक 17/7 तक समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के जो भी प्रारंभिक शिक्षा के जो भी विद्यालय वगैरह है उनमें बच्चों की जो पात्र बालिकाओं की जो लिस्ट है पीओ यूसीओ द्वारा जो संलग्न जो प्रपत्र है उसमें सूची को प्राप्त करके आगे निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें ये तो मैंने आपको टाइम टेबल पूरा बता दिया, इसकी मॉनिटरिंग है वो निर्देशालय स्तर से की जाएगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस लाडो योजना के संबंध में। अब इसमें जो फॉर्मेट वगैरह होगा तो इस तरीके से प्रगति विवरण है, कितने आवेदन आए, कितने पात्र बालिकाओं के आवेदन हुए, कितने रद्द हुए, रद्द होने का क्या कारण है, और इस तरीके से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगली वीडियो में आपको कई साथियों के कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, तो लाडो योजना के जो लेटेस्ट निर्देश है उनके बारे में बताने का प्रयास करूँगा कि लाडो योजना में अब काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो बालिकाओं की संख्या थी संतान की 2 तक सीमित थी, अब 2 से ज़्यादा भी अलाउ किया गया है।
इसके अलावा निजी विद्यालय में भी अगर बालिकाएं आवेदन करें तो भी कर सकते हैं। और भी कुछ जो लेटेस्ट अपडेट होगी मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। और अगर किसी बच्ची का जब आप शाला दर्पण पे जब लॉगिन करके वहाँ PCTS आईडी अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो वो आईडी आप कैसे प्राप्त करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।